गुड मॉर्निंग गैस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की जो हमारी एंटोनिम्स की छठी क्लास है इसको करेंगे। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो हमारे यूपीटी ईटी और सुपर टीईटी और टीजीटी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगे। तो जिन स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है या फ्यूचर में जिनको एग्ज़ाम देना है वो ज्वाइन कर लें और अपने आप फ्रेंड्स या फैमिली में भी बता दें। जो भी बच्चे यूपी टीटी सुपर टीटी या टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी के तो फॉर्म आ गए हैं, यूपी टीईटी और सुपर टीटी के फॉर्म आने हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं। आपको पता ही है जो मैं कराता हूँ वो कैप्स आपको इसमें एक जैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। एक वर्ड मीनिंग होते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन को मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कौन सा वर्ड पूछा जाए जरूरी तो नहीं जो मैं ये वोकैब्स कराता हूँ वही वोकैब्स पूछी जाए, क्योंकि वोकैब्स का तो कोई एक अंत ही नहीं है ना। एक भंडार इतना है कि कहीं से कुछ भी उठा लिया जाता है, तो हमको सभी कुछ आना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है फ्लस्टर। फ्लस्टर मतलब क्या होता है? फ्लस्टर मतलब होता है ये डिस्टर्बेंस के लिए आता है, डिस्टर्ब करना। ठीक है, किसी को तंग करने के लिए आता है, आतंक मचाना। आपने देखा होगा शादी विवाह में लोग अल्कोहल वगैरह पी के बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, उसे फ्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अपसेट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी के सेंस में आता है। और डिसकंसर्ट मतलब क्या होता है? देखिए जो कंसर्ट हमारा होता है, कंसर्ट वर्ड, कंसर्ट मतलब क्या होता है? कंसर्ट किसी चीज़ को, ये मान लीजिए कि कोई कंसर्ट चल रहा है, उसमें बीच में बाधा या रुकावट उत्पन्न होगी, तो डिस्टर्बेंस के लिए हमारा वर्ड ये भी हमारा डिस्कंसर्ट होता है। अरेंज करना किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से, और ओबे मतलब होता है किसी चीज़ का आज्ञा मानना, और डिसओबे मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, उल्लंघन करने के लिए हमारा वर्ड आता है। तो फ्लस्टर का जो नियरेस्ट करेक्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा डिसओबे। अगला है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब क्या होता है? जो चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है। बॉन्टीफुल एक वर्ड होता है, अच्छा वर्ड है, प्रचुरता या प्रचुर मात्रा में, या आप इनफ बोल सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल मतलब होता है जो उपजाऊ होती है, उसे बोलते हैं इनफर्टाइल यानी कि बैरन। बैरन मतलब बंजर, जहाँ पर जमीन उपजाऊ नहीं होती है, बंजर होती है, जहाँ पर कुछ उगता वगैरह नहीं है, उसे बोलते हैं प्रोलिफिक। देखिए जो प्रोलिफिक हमारा वर्ड है, प्रोलिफिक, प्लेंटीफुल, कॉपियस, कई सारे वर्ड होते हैं। प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, और एक हमारा वर्ड आता है जिसे बोलते हैं कॉपियस। इन सब का मतलब होता है प्रचुरता, ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। और स्कैर्सिटी मतलब होती है जो कमी होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में है और किसी चीज़ में अगर कमी है, मान लीजिए आपके पास कहीं जाने के लिए 100 रुपीज़ हैं और वहाँ पर मान लीजिए 80 रुपीज़ लगने हैं, तो आपके पास इनफ है, प्रचुर मात्रा में है। और यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 100 लगने हैं और यहाँ पे आपके पास 80 लगने हैं, आपके पास 50 है, तो किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, तो एबंडेंट का जो हमारा करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा वो होगा हमारा स्कार्सिटी, डी नंबर। उसके बाद लिखा है फेलिशियस। फेलिशियस मतलब क्या होता है? फेलिशियस मतलब भी होता है जो चीज़ उपयुक्त होती है, किसी चीज़ के लिए एप्रोप्रिएट होती है। एपोजाइट आप बोलते हैं। अपोजिट नहीं इसको पढ़ेंगे, अपोजिट आपको पता है क्या होता है? एपोजाइट ये ऐप वाला है, ऐप एपोजाइट। एपोजाइट मतलब होता है उपयुक्त होता है, उसे बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब क्या होता है? जो स्टेराइल होता है, स्टेराइल यानी कि जो नपुंसक होता है उसे बोलते हैं इफेमिनेट। फेमिनिज्म आप जानते हैं, जो स्त्री को बोलते हैं, और इफेमिनेट यानी कि जिसमें स्त्री वाले गुण होते हैं, स्टेराइल नपुंसक बोलते हैं। कैनाइन बोलते हैं जो डॉग के लिए बेसिकली बोलते हैं कैनाइन, यानी कि कैनाइन का अगर हम एग्जैक्टली मीनिंग बताएं तो आप कह सकते हैं रिलेटेड टू डॉग, डॉग से संबंधित। नोटोरियस मतलब होता है फेमस फॉर,
एविल डीड यानी कि बुरे काम के लिए जो फेमस होता है उसे बोलते हैं नोटोरियस। इनएप्रोप्रिएट मतलब होता है जो अनुचित होता है, अनुचित के लिए बोलते हैं। तो फेलिशियस का जो हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा हमारा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लॉजी, ग्लॉजी मतलब क्या होता है? ग्लॉजी मतलब होता है जो चमकदार, आप बोलते हैं ग्लॉजी लिप्स, ठीक है। तो ग्लॉजी मतलब क्या होता है? जो चमकदार होता है, और इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। एक तो होता है हमारा ग्लॉस, एक होता है हमारा सीन, उसके बाद हमारा लस्टर, और इन सब का मतलब क्या होता है? चमक, ये जो रौनक होती है उसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लॉजी वर्ड है वो बेसिकली लिप्स के लिए बोलते हैं, ग्लॉजी लिप्स, ठीक है। स्लीक मतलब क्या होता है? स्लीक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्लीक, यानी कि स्टाइलिश होता है, बोलते नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लीक है ये, हाँ स्टाइलिश है, उसे बोलते हैं। और वेंटिलेटिंग आपको पता है, जो हॉस्पिटल वगैरह में वेंटिलेटर होते हैं जो कृत्रिम रूप से जो ऑक्सीजन देते हैं उसे बोलते हैं। और डल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भद्दा होता है। और ऑब्सीन मतलब होता है ऑब्सीन, ल्यूड, ये इसे बोलते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने के सेंस में, वल्गर के सेंस में। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, डल। अगला है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होती है जो मिश्रित, मिश्रित नस्ल होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड ब्रीड, ठीक है। मोंग्रेल, मोंग्रेल ये डॉग की जो ब्रीड होती है उसे बोलते हैं मिक्सचर के लिए। डॉग की जो मिश्रित ब्रीड होती है उसे बोलते हैं प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड है ये, ठीक है। ब्रीड है यानी कि जो प्योर नस्ल है उसके लिए आता है। कंपोजिट मतलब होता है जो मिश्रित के लिए आता है। तो हाइब्रिड का हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फैमिलियर मतलब होता है जिससे हम परिचित होते हैं अच्छे से, नोन है, रिनाउंस बोल सकते हैं आप, तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है। अगला है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस जो हमारा वर्ड बना है ये बना है इमेजिन के लिए, प्रेमाइस या इमेजिनेशन आप बोलते हैं, परिकल्पना जिसे कहते हैं, ठीक है। फैक्ट, कोई चीज़ फैक्चुअल है यानी कि क्लियर है, किसी बात की परिकल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, वो फैक्चुअल है, तो हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी यानी कि किसी चीज़ की थ्योरी आप बोल सकते हैं। कंक्लूसिव, जो कंक्लूसिव हमारा वर्ड बना है, कंक्लूसिव का मीनिंग होता है, देखिए कंक्लूजन से निर्णायक आप बोलते हैं ना, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो उसका मतलब होता है निर्णायक। और सप्रेस मतलब होता है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसको दबा देना, दबा देने के लिए हमारा सप्रेस वर्ड यूज़ किया जाता है। हमारा लिखा हुआ है इंजेन्यूटी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और चालाक होता है। शुद्ध और चालाक दोनों के लिए आता है। स्किलफुलनेस, जो चीज़ स्किल से भरी हुई होती है। कनिंग मतलब जो चालाक होता है, चालाक के सेंस में आता है। तो और दूसरा लिखा है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा जो भावुक होता है, भावनात्मक से भरा हुआ होता है। और डी लिखा है हमारा सर्टन यानी कि निश्चित, ठीक है। तो इसका हमारा सेंटिमेंटल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो चालाक होगा उस वो जल्दी भावुक नहीं होगा, भावनात्मक रूप से बहेगा नहीं, ठीक है। और जो इंजेन्यूटी मतलब होता है जो शुद्ध होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है, उसके लिए आता है वर्ड। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है जिससे अलग अलग करना। इस टाइम आप देख ही रहे हैं आइसोलेशन वर्ड कितना ज़्यादा पॉपुलर है, आइसोलेट कर देते हैं। सेक्लूजन और सेग्रीगेशन दोनों का मतलब होता है कि संबद्ध करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आता है, सॉरी इन दोनों को अलग करने के लिए आता है। सेक्लूशन और सेग्रीगेशन अलग करना, और एसोसिएशन क्रमबद्ध करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए हमारा आता है। और हार्डीहुड वर्ड आता है हमारा वीरता के लिए, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा हमारा एसोसिएशन, एसोसिएट करना, इकट्ठा करना, शामिल करना। इनविंकेबल मतलब होता है जो चीज़ अजेय होती है, जिसे जीता नहीं जा सके, उसे इनविंकेबल बोलते हैं। इनवल्नरेबल मतलब होता है अभेद, जिसे भेदा नहीं जा सके, खंडन नहीं किया जा सके। विजिबल मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट होती है, उसके लिए आता है।
और वांटन मतलब होता है जो इमोरल होता है, अनैतिक होता है, उसके लिए वर्ड आता है। कनक्वेरेबल मतलब जिसे आसानी से जीता जा सके। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है मेलाइन। मेलाइन मतलब क्या होता है? मेलाइन इंटेंशन होता है, यानी कि गलत या गंदे के सेंस में आता है। डिस्पैरेज मतलब क्या होता है? डिस्पैरेज जो हमारा वर्ड है इसका होता है बुराई करने के लिए, बुराई करना। स्लैंडर मतलब होता है SLANDER, एस्पर्जन, कैलुमनी, लाइबल, उत्तर, ये गंदा संदेह के लिए आता है। कैलुमनी इसका मतलब होता है गंदा, तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा इसका मेलाइन का। प्योरीफाई मतलब होता है जो शुद्ध, तो इसका हमारा करेक्ट अपोजिट वर्ड सी नंबर हो जाएगा। प्रेज मतलब जानते हैं आप, यूलॉजी, प्रशंसा। प्रेज इज यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा आपको लगा लेक्चर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपसे मिस ना होने पाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।